गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 8 हम हिंदी वन में पार्ट 2 वर्ण विचार कर रहे थे और मैंने आपको वर्ण के बारे में, स्वर के बारे में और स्वर के तीनों भेदों के बारे में बताया था। उसमें तो जो वर्ण हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन में। और स्वर जो हैं वो क्या है, मुख से सीधे निकलने वाली ध्वनि होती हैं जो किसी और के सहारे से उच्चारित नहीं होती हैं, अपने आप उच्चारित होती हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया था, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में 4 स्वर हैं, अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, ये हैं। और प्लुत स्वर मैंने आपको बताया था कि आमतौर पे जो हम गाने वगैरह में आलाप लेते हैं वो चीज़ें आती हैं, सा बोला है या ओम बोला है, तो ये जो ऊंचे स्वर में लिए जाते हैं उसको प्लुत स्वर कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो बच्चों, व्यंजन जो हैं वो मुख्य रूप से इसमें हम कहेंगे कि 4 प्रकार के व्यंजन हैं। हमारे हिंदी में 4 प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही को ही रखा गया है, बाकियों को अलग कैटेगरी में बांधा गया है। तो हम उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। सबको अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया है। तो जो मुख्य व्यंजन हैं उनको 3 हिस्सों में बांधा गया है, उनके उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, ये जो व्यंजन है जिनको विभाजित किया गया है या जिसको वर्गीकृत किया गया है, ये उनके उच्चारण के स्थान पर और जो मुंह से हम उच्चारित होते हैं, तो जहाँ पर दांत, जीभ, मुंह का प्रत्येक भाग उसमें क्या होता है, वो स्पर्श करता है, उसको छूता है। तो इस तरह से एक होता है कि थोड़ा सा आंशिक रूप से छूता है, कोई पूरी रूप से छूता है, कोई छूता ही नहीं है, तो उसको उसी तरह से विभाजित किया गया। तो स्पर्श व्यंजन यानी स्पर्श करना, छूने वाला, टच करने वाला। तो ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जो टच करते हैं? तो इसमें कुल मिला के 5 वर्ग के व्यंजन जो हैं वो टच करते हैं। तो एक है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, फिर है त वर्ग और फिर है प वर्ग। इस तरह से ये 5 हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सब के उच्चारण स्थान है। तो क वर्ग जो है उसका प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ है। कैसे? देखिए, जब आप क वर्ग के सारे व्यंजन करेंगे तो आप अपने सारा कॉन्सेंट्रेट अपने मुख के हिस्से पर रखिएगा, जितने भी स्पर्श व्यंजन वाले करेंगे। तो देखिए, मैं कर रही हूँ उसको, क, ख, ग, घ, अंग। तो ये क्या हो रहा है कि ये गले में एक जगह हल्की सी ना वाइब्रेशन हो रही है, गुदगुदाहट सी हो रही है। तो ये जो गले का ये वाला हिस्सा है वो कंठ कहलाता है। तो इसका मतलब है कि ये ध्वनि जो है कंठों को छूती है। ठीक है, फिर एक बार करती हूँ मैं, क, ख, ग, घ, अंग। क, ख, ग, घ, अंग। जीभ वगैरह कहीं कुछ हिलता जुलता नहीं है, सीधे मुंह खुलता है और गले में से एक आवाज़ आ रही है ना, गले में से ध्वनि आ रही। तो ये गले से निकल रही है, कंठ से निकल रही है, इसलिए इसको कंठ स्पर्श, उसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, क्योंकि वो कंठ को स्पर्श, गले को स्पर्श करती है। अब हम करते हैं च वर्ग। च वर्ग जो है उसको तालु बताया है। ठीक है, तो देखिएगा कौन सा तालु है। च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, है ना। च, छ, ज, झ, तालु को स्पर्श कर रहा है। फिर उसके बाद में है मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? ट, ठ, क्योंकि तालु था, तालु यानी ऊपर वाला हिस्सा है, तो च को आप देखिए, च, छ, ज, झ, यानी ऊपर वाला जो हमारा तालु है उसको स्पर्श करता है। और ट, ठ, ड, ढ, अंग, अण,
ये किसको कर रहा है? नीचे वाले जो हमारे दांत है उसके नीचे का जो हिस्सा है अंदर साइड में उसको स्पर्श करता है। ट ठ ड ढ क्या स्पर्श कर रहा है? जीभ स्पर्श कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मूर्धा, क्योंकि ये दांत के नीचे वाले दांत के हिस्से में जो जीभ जहाँ टच कर रही है उसको मूर्धा कहते हैं, इसीलिए इसको उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये इसको स्पर्श मूर्धा को स्पर्श करता है। उसके बाद में देखिए त है, इसको दंत कहा जाता है। तो दंत क्यों कहा जाता है? तो जब आप इसको उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो ध्यान देना कि दांत को टच हो रहा है। तो देखिए त थ द ध न, है ना, जो जीभ है ना वो दांत को टच करती है। त थ द ध न कर रही है। तो इस तरह से ये जो जीभ है वो किसको टच कर रही है? दांत को टच कर रही है, इसीलिए इससे इसका उच्चारण स्थान दंत है। तो ये स्पर्श व्यंजन है। जीभ जिस जिस हिस्से को स्पर्श करती है वो चीज़ होता है। अभी यहाँ पे कंठ, पहले वाले क वर्ग में कंठ से उच्चारित हो रहा था, इसलिए कहीं कोई हलचल नहीं थी, कंठ से था। च वाला जो तालु था ऊपर वाले को स्पर्श कर रहा था। ट मूर्धा, वो नीचे वाले तालु को, उसको भी तालु ही कहा जाता है, तो लेकिन मूर्धा कहा जाता है उसको। तो उसको और त थ द ध ये दांत को कर रहा था। ठीक है, दांत, जीभ जो है वो दांत को टच कर रही थी। अब प का देखिए, प फ ब भ म, होंठ है ना, होंठ है कि नहीं? देखिए प फ ब भ म, हमारे दोनों होंठ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया है? स्पर्श व्यंजन हो गए। तो ये 5 प्रकार के स्पर्श व्यंजन है और प्रत्येक का उच्चारण स्थान जो है वो अलग अलग है। अब है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ जिसके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं करती है। जीभ किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। देखिए य र ल व पूर्ण रूप से किसी को स्पर्श नहीं करती है। य जब बोल रहे हैं तो देखिए हमारे यह बोलने पे दांत को हम थोड़ा सा, दोनों दांतों को, पीछे वाले हिस्से को थोड़ा सा दबाते हैं और यह होता है और कंठ से आवाज़ आती है। ठीक है, य र बोल रहे हैं लेकिन एक वाइब्रेशन है, ऊपर जाती है जीभ लेकिन वो टच नहीं करती है ना। र वो ऊपर टच नहीं कर रही है, तो इस तरह से, लेकिन जाती है ऊपर है वो, लेकिन वो टच नहीं करती। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हो गया है ल बोलने पे ये ऊपर जाती है, दांत के पास जाती है, लेकिन दांत को टच नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए ये अंतःस्थ हो गया कि ये जीभ के, जो जीभ है मुख के किसी भी हिस्से को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, सिर्फ आधे हिस्से तक जाती है और फिर वापस लौट आती है। फिर देखिए व बोलने पे क्या हो रहा है कि जीभ के होंठ के दोनों कोने एक दूसरे से चिपक तो रहे हैं, लेकिन बीच वाला जो हमारा होंठ है वो खुला है। जबकि हमने प फ ब भ म पढ़ा था तो हमारे दोनों होंठ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वह जो है वो सिर्फ 2 कोने को स्पर्श कर रहा है, पूरे होंठ को नहीं करता है ना, पूरा होंठ नहीं करता है। तो इस तरह से ये किसी को भी स्पर्श नहीं करते हैं, पास में जाते हैं और लौट आ जाते हैं। य र ल व। ठीक है बच्चों, आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है गरम। ऊष्म यानी गरम। तो इसके उच्चारण में क्या होता है? वायु जो है वो मुख में रगड़ती हुई बाहर, यानी कि संघर्ष करके बाहर आती है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है बाहर आने में। तो इसीलिए जब वो स्ट्रगल करेंगे, तो हम जब स्ट्रगल करते हैं तो हमें गर्मी होती है, पसीना आता है ना, यानी हमारा बॉडी गर्म हो जाता है और इसलिए हमें गर्मी होती है, पसीना आता है। तो हम जैसे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हम हाँफने लगते हैं,
हम काम करते हुए थक जाते हैं, पसीने आने लगते हैं, तो ये स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल की वजह से हमें गर्मी आती है ना। तो इसी तरह से ये जब जो मुख से निकलने वाली जो वायु जब स्ट्रगल करेगी तो ये भी गर्म हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम दिया है उष्म व्यंजन। तो देखिए इसके चार है, श, स, स, ह, श, श, स, ह। ये नहीं आता है, ये थोड़ा टाइम लेता है और थोड़ा सा इसको मेहनत करनी पड़ रही है। श, स, श, ह। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, स्ट्रगल करता है। इसके बाद में तो हमारे 5 जो स्पर्श व्यंजन हो गए, तो 25 व्यंजन तो ये हो गए हैं, 4 और 4 8, ठीक है। तो 25 और 8 8 5 13 33 हो गए, 33 हो गए, ठीक है। अब हमारे पास में आ गया है संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी में संयुक्त व्यंजन जो हैं वो 4 हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। 2 व्यंजन है, इन दोनों व्यंजनों में इनका जो स्वर है वो एक ही स्वर लगेगा। तो क और श मिलके श बना है, त और र मिलके त्र बना है, ज और य मिलके ज्ञ बना है, और श और र मिलके श्र बना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारे पूरे कितने हो गए, 12 12 12 25 37 37 हो गए हैं। ठीक है, बाद में और भी व्यंजन हमारे इसमें बड़े हैं, अयोग वह है, और उसके अलावा जो ट ठ ड ढ है ना, उसमें 2 और व्यंजन है जिसके नीचे हम बिंदी लगाते हैं। वो ट ड ढ तो है, लेकिन बिंदी वाला पढ़ पढ़, ये नीचे बिंदी लगानी पड़ती है इसमें। तो ये 2 व्यंजन और बढ़ गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी का हम अगले ऑडियो में करेंगे। अपना ध्यान रखें, ठीक है।